नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल बाल चक्र में। मित्रों, आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय ये पहली बार ही हमारे चैनल पे लिया जा रहा है और ये बहुत ही शानदार विषय आदरणीय उत्पल दीदी लेकर आए हैं और मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। आप ही इस विषय के बारे में सबको जानकारी दें। ये जो विषय है ये है सबके मन में। बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आजकल सब पढ़ लिख जाते हैं। जो ऐसे ही जॉब में जाते हैं या सोचते हैं कि हमारी गाड़ी कब आएगी, हम गाड़ी कब खरीदेंगे, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि मेरी गाड़ी कब आएगी या मैं गाड़ी कब खरीदूंगा या खरीदूंगा। क्योंकि आजकल शुक्र का जमाना हो गया है। प्राचीन समय में गुरु बल था, तो गुरु का बल देख लेते थे और इन सब विषयों में, गाड़ियों से संबंधित या वाहनों से संबंधित, संगीत, कला, नृत्य, सिनेमा, टीवी, इनसे संबंधित या भौतिक सुख या गहनों, इन सब का कारक जो शुक्र है उसमें अब बढ़ोतरी हो गई है। हम देखते देखते ऐसा ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि शुक्र की एरा जो है वो अब बलवान हो गई है और गुरु का जो समय था वो थोड़ा सा कमजोर हो गया है। तो शुक्र से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हमारे जीवन में दिखाई देती हैं, हम आसपास नजर डालते हैं, तो इन क्रियाकलापों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो स्त्रियों का प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले शुक्र स्त्री का कारक है, फिर संगीत हुआ, फिल्म हुआ, टीवी कार्यक्रम हुआ, पार्लर्स हुए, और हर क्षेत्र में जो है महिलाएं। और वाहनों का प्रचार प्रचुर मात्रा में प्रयोग भी बहुत बढ़ गया है। पहले घर में एक गाड़ी होती थी तो सफिशिएंट रहती थी, सब उसको काम में लेकर और खुश हो जाते थे। लेकिन अब आजकल हर एक के पास इंडिविजुअली घर में है गाड़ी, लेकिन फिर भी उसको पर्सनल गाड़ी चाहिए, जब वो चाहे उसका उपयोग करे। तो ये जो चेंज आया है ये शुक्र के बलवान होने के कारण ही हम आया है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि भाई पूरी सड़कें जो हैं गाड़ियों से भर गई हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होते रहते हैं, लेकिन फिर भी सबकी यही इच्छा रहती है कि हम गाड़ी कब खरीदेंगे। अक्सर लोग बाग ज्योतिषी के पास इस तरह के प्रश्न करने जाते हैं कि मेरी गाड़ी कब आएगी, मैं गाड़ी कब खरीद। तो हम उसके लिए जो है हम वही बताना चाह रहे हैं कि इसके लिए हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो वाहन का कौन सा भाव है। चौथा भाव जो है हमारी चल और अचल संपत्ति का है, फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस से हम अचल संपत्ति मतलब हमारी जमीन जायदाद जो भी रहते हैं, फर्नीचर्स हैं जिनको हम एक ही जगह स्थिर रखते हैं, और चल संपत्ति में ये गाड़ियां आती हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो। कृष्णमूर्ति जी ने तो टू व्हीलर के लिए भी अलग बताया है कि कौन टू व्हीलर खरीद सकता है, कौन फोर व्हीलर। इसके लिए भी उन्होंने पशु राशियां बताई हैं। फोर व्हीलर के लिए चौपाए जानवर जो होते हैं उनमें यदि ग्रह रहते हैं या जुड़ते हैं तो चार पहियों की गाड़ी व्यक्ति खरीदता है। यदि मनुष्य जातियां होती हैं, मनुष्य राशियां होती हैं, जैसे कन्या है, तो दो पहिए की गाड़ी व्यक्ति खरीदता है। इस तरह से उन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में। मैं अपन यहाँ कॉमन एक व्हीकल के दृष्टि से देख रहे हैं, अपन उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। तो हम यदि शुक्र का एक तो चौथे भाव से शुभ दृष्टि संपन्न होना चाहिए, अशुभ दृष्टि संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि वाहन सुख तो आजकल के जमाने में सबके पास है, सभी लोग वाहन का प्रयोग करते हैं। केवल ये है कि भाई मैं कब खरीदूंगा या मेरे नाम से वाहन कब होगा। तो शुक्र उनकी कुंडली में बलवान होना चाहिए, और शुक्र वैसे एरा में बलवान है ही सही। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव के साथ साथ नवा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये भाव भी जो है देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र के साथ साथ केवल शुक्र को ही नहीं देखा जाता, चंद्र और गुरु की शुभ दृष्टि भी देखी जाती है। चंद्र और गुरु, चंद्रमा क्योंकि चौथे भाव का स्थायी स्वामी है, चतुर्थ भाव जिससे हम अपनी चल या अचल संपत्ति देखते हैं। और गुरु जो है नवे भाव का स्वामी है। नवा भाव जो है हमारा भाग्य है, हमारा भाग्योदय, या हमने पिछले जन्म में जिस तरह के कर्म किए उनका फल हमें इस जन्म में मिलता है ना। और इसके अतिरिक्त जो है 10वां भाव यह है कि यदि किसी को
कोई उच्च पद पर है, सरकारी क्षेत्र में है या किसी अच्छी कंपनी में है, तो उसको कंपनी की तरफ से भी वाहन मिलता है। चतुर्थ भाव से जो 10वां सामने वाला भाव है, वो कंपनी का जो वाहन और ड्राइवर या जो भी प्रोवाइड करते हैं वो उसको मिलता है। तो हम दशम भाव से वो भी देख सकते हैं, या फिर नवम भाव से हम ये देखते हैं कि किसी और का वाहन हमें मिल रहा है। नवा भाव उसका नेगेशन हाउस भी आता है। दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं कि वो कैसे फिट होता है। 11th हाउस जो है वो हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव है ही सही। हमारे मन में इच्छा रहती है कि भाई हम कब अपनी गाड़ी खरीदेंगे, ये है। इसके साथ जो है, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें खर्चा भी होता है, तो हम व्यय भाव भी देखते हैं, तो गुरु उसमें व्यय भाव में जुड़ा रहता है। 12th हाउस लॉर्ड है। इसके अतिरिक्त आजकल वर्तमान में कौन कब कमाएगा और कब बचाएगा, ये भी मेन बात रहती है। तो लोग, अधिकांश लोग लोन लेते हैं, कर्ज, तो उसके लिए हमें 6th हाउस भी देखना पड़ता है। तो इस लोन लेने के लिए भी कौन लोन, एक तो सरकारी लोन या बैंकों से लोन मोस्टली, तो ये बैंक लोन, तो इसमें सूर्य और जो भी चौथे भाव का स्वामी है या सब लॉर्ड है वो जुड़ जाता है। तो हम देख लेते हैं कि वो 11 से भी जुड़ना चाहिए। यदि कोई माता से पैसा ले लेता है, कई बार लोग मदर फादर इनसे भी ले लेते हैं, तो यदि कोई मदर से लेता है तो चंद्रमा तो वैसे ही इन्वॉल्व है ही सही। इसके अतिरिक्त भाई बहनों से लेने से, बड़े भाई बहनों ने, या तो मंगल इन्वॉल्व रहता है, कोई और कजिन्स या रिश्तेदार या ये सब, इन सब के लिए बुध। तो हर ग्रह से हम किससे पैसा हमें मिल सकता है वो भी हमें पता लगता है, लेकिन लोग आजकल अधिकांशतः इसी से लेते हैं पैसा। तो हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि शुक्र जो है वाहन का कारक हो गया। इसके बाद जो है चंद्रमा जो है चौथे भाव का भी कारक है और यात्राओं का भी कारक, क्योंकि वो मूवमेंट देता है, मतलब एक जगह स्थिरता नहीं देता है ना। और गुरु जो है लंबी यात्राएं देता है, नवे भाव का कारक होकर, और भाग्य का भी कारक है, तो खर्चे का तो कारक है ही सही। और गुरु जो है स्वभाव से संपन्नता भी बताता है कि व्यक्ति संपन्न होगा तभी ना खर्चा करेगा। इसलिए ये तीनों ग्रह जो हैं, यदि कुंडली में लाभदायक होकर स्थित रहते हैं कुंडली में, और चतुर्थ भाव से किसी न किसी रूप से जुड़े रहते हैं, तो जातक को जीवन का सुख देते हैं और वाहन भी देते हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों का हमें सावधानी से विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, तीनों ग्रहों का। और इसके साथ साथ ये भी चीज हमें देखनी चाहिए कि किस ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह जो है हमें वाहन मिलने में सहायक सिद्ध है कि नहीं। जैसे हमने आज एक कुंडली भी ली है इसी संदर्भ में, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आ जाता है। युवक की कुंडली है, देखिए इसकी कन्या लग्न है और लग्न पे ही शुक्र बैठा है। हालांकि शुक्र नीच का है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रभाव तो छोड़ेगा ही सही, क्योंकि शुक्र लग्न पे है तो शौकीन है। इसके अलावा चंद्रमा इनका चतुर्थ भाव में है, और गुरु जो है पंचम में है, राहु भी चतुर्थ में है, मंगल इनका अष्टम में है। शुक्र जो है लग्न में होने का ये असर रहा है कि इनका जन्म जो हुआ है केतु की महादशा में हुआ है। देखिए चंद्रमा मूल नक्षत्र का है, करीब 2-3 साल जो है दशा बैलेंस बचा हुआ था केतु की महादशा में। जैसे ही बचपन में 3 साल के बाद शुक्र की महादशा लगी है, इसको गाड़ी चलाने का, पहले शुरू शुरू में साइकिल और फिर मोटरसाइकिल और चलाने का इतना शौक रहा कि मतलब ये पागल था एक तरह से लड़का। देखिए बचपन में निकली है शुक्र की महादशा 97 तक। इसके बाद इस दशा में वो बिल्कुल पगला था। और तो अब क्या हुआ है कि इनका शुक्र तो मंगल के नक्षत्र में है, ये चीज देखने वाली है। इसलिए मैंने ये कुंडली ली है कि सुख होना भी एक बात है और दुर्घटना होना भी दूसरी बात है, क्योंकि वाहन दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं आजकल। तो आप देखिए कि शुक्र तो मंगल के नक्षत्र में और मंगल शुक्र के नक्षत्र, पक्का एक्सचेंज हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन। मंगल 14 डिग्री का है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र के ही सब में है। और शुक्र जो है मंगल के नक्षत्र और शनि के सब में। तो बचपन से इसने बहुत गाड़ियां चलाई, 2 व्हीलर, और धीरे धीरे जैसे ही ये 18 साल के बाद हुआ 4 व्हीलर। हालांकि इसने इतनी चोटें खाई हैं उस समय, आए दिन इसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था, चोटें बहुत लगी हैं 22-23 साल की उम्र तक, और सब लोग मना करते थे लेकिन ये मानता नहीं था। उसके बाद सूर्य आया, तो सूर्य को भी आप देखिए शुक्र के नक्षत्र में है, बुध भी सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, देखिए। और बुध तो लग्नेश है, फिर वो सूर्य के साथ है, 12वें भाव से में बैठे हुए हैं, तो घर से दूर जाने का बार बार उसको शौक। तो इसका काम भी ऐसा ही रहा, वर्क प्रोफाइल भी, कि
सूर्य की महादशा में भी इसको वाहन सुख से वंचित ही नहीं रहना पड़ा। पहले ही अपने फादर वगैरह की जिनकी भी चलाता था। चंद्रमा की महादशा जब लगी तो इसने फिर अपने नाम से गाड़ी खरीदी है 30 साल की उम्र के बाद। चंद्रमा जो है वो केतु के नक्षत्र में है, केतु दशम भाव में है ना, और शनि भी साथ में है, तो ये लोन दिलवाने का भी कारक। और अभी भी राहु की महादशा, मंगल की महादशा जब लगी तब भी इसके पास गाड़ी का सुख है ही सही, इसकी अपनी गाड़ी रही है। और राहु की महादशा है अभी, राहु में भी देखिए कोई परेशानी नहीं है। एक एक क्या, एक एक दो दो गाड़ियां हैं, मतलब अपन ज्यादा बड़ा ही नहीं मारना चाहते किसी की, लेकिन गाड़ियां हैं इनके पास और इसको शौक है। ड्राइवर के होते हुए भी वो खुद चलाने में आनंद आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये तो लड़का जो एक्सेप्शनल केस है, मतलब गाड़ियों के पीछे ये पागल है एक तरह से घर में। और ऐसा नहीं है कि एक बार गाड़ी खरीद ली है तो छोड़ दिया प्रयास करना, उनको हर बार नई नई चाहिए चेंज करने के लिए, इस टाइप का नेचर है इसका। तो ये इसके पीछे आप देख लीजिए, सामने कुंडली हम देख लेते हैं, गुरु भी उसका देख लेते हैं। देखिए लग्न पे तो शुक्र है ही सही, सबसे पहले चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ गया, चंद्रमा भी जुड़ गया जो स्वाभाविक कारक है। इसके बाद गुरु जो है वो इसका शौक, इसका पैशन बताता है। और गुरु भी जो है, हालांकि गुरु भी कमजोर है, देखिए ग्रह दोनों कमजोर है लेकिन उनकी दृष्टियां, गुरु की दृष्टि लग्न पर भी है, शुक्र पर भी है, शुभ दृष्टि है। और केतु यहाँ पर है, केतु के नक्षत्र में है, तो ये तीनों ग्रह एक तरह से इसके लिए वाहन की दृष्टि से अच्छे फल देने वाले हैं। फिर इनकी दशाएं भी आ गई। अब आगे आने वाले समय में तो है राहु की महादशा। राहु खुद जो है एक तो चंद्रमा के साथ है, नंबर 1, नंबर 2 धनु राशि में, धनु राशि मीन्स गुरु का एजेंट, और शनि भी उसको देखता है, तो लोन लेते हैं ये लोग, छठा भाव जुड़ रहा है ना, शनि भी देख रहा है उनको। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी जेब से खर्च कर करके लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन से गाड़ियां लेते रहते हैं और वो भी चेंज करते रहते हैं। तो ये सुख जो है दिखाने के लिए ही मैंने आपको, 50 साल की उम्र हो गई है लेकिन शौक अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति के चौथा भाव, नवा, 10वां, 11वां, ये भाव ऑपरेट होते हैं, और खर्चे के लिए 12वां, नेचुरली इसका तो लगने ही 12वें भाव में है। और 12वें भाव का स्वामी खुद 12वें भाव में स्ट्रांग होके बैठा हुआ। तो ये व्यक्ति तो मतलब गाड़ियों के ऊपर खर्चा करने के लिए पागल है एक तरह से। सबकी कुंडली में ऐसा नहीं होता है, तो हमें ध्यान से देख लेना चाहिए कि ये भाव ऑपरेट हो और ये प्रमुख ग्रह। यदि कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम देखते हैं तो 4th हाउस का सबलॉर्ड देखते हैं प्रॉमिस के लिए। अब यहाँ देख लीजिए, शुक्र को देख लीजिए आप, शुक्र ये सबलॉर्ड है, ये जो ई ग्रुप है ना, ये सबलॉर्ड्स हैं हर भावों के। तो यहाँ का लग्न का चौथे भाव का सबलॉर्ड भी शुक्र ही है, जो कि इसके लग्न में ही बैठा हुआ है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, तो इसलिए इसको गाड़ी का बहुत ही ज्यादा शौक भी रहा, पैशन भी रहा, और ये उनके पीछे अभी भी है। 50 साल की उम्र के बाद भी गाड़ी चलाता है, शौक है। जहां जरा सा पैदल चलने की इच्छा नहीं करते, गाड़ी, बस तुरंत गाड़ी इस तरह का शौक हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, सटीकता से आपने बताया कि शुक्र जो है गाड़ियों का कारक है, बिल्कुल सही बात। और शुक्र के आधार पर ही आज की दुनिया चल रही है, ये भी आपने बताया। राहु और शुक्र का प्रभाव हमारे सभी के जीवन पर। बिल्कुल सही है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार की सर्विसेज के लिए आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।